इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम अपने ज्ञानवश नहीं, हम अपने अज्ञानवश अपने ऊपर आए किसी भी उत्पात का कारण दूसरे को ढूंढते हैं। मैं नहीं। अरे इतनी अद्भुत बात है, आदमी अपने को दोषी मानने को तैयार नहीं है। क्यों? वो ये मानता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं इसमें कारण नहीं हूं। तो कौन? फिर वो ढूंढता भी किसको है? तो जो कमजोर हो, कमजोर को ढूंढता है। अपने से मजबूत को आदमी दोषी नहीं मानता, अपने से कमजोर को दोषी मानता है। पहले तो पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे संसार का व्यवहार जब से पता चला है तो हंसी आती है। बच्चों जैसी स्थिति है मनुष्य की, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जैसे करते, मैं नहीं वो। हम तो इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार की हरिचंदई हमारे अंदर है कि हमसे भी कभी भूल हो सकती है, कदापि नहीं। लेकिन श्री लक्ष्मण जी महाराज जीव धर्म व्यवहार के आचार्य, इसलिए उनको जीवाचार्य कहा गया। और अभी से नहीं है, पारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। देखना है अपने जीवन में जो कुछ भी उपस्थित हो उसका कारण स्वयं में माना जाए, दूसरे को दोषी न बताया जाए। यहां लक्ष्मण जी यथार्थ देखिए, जब कोई व्यक्ति सत्य को सुनाना प्रारंभ करता है तो अपने को भी वो इधर उधर नहीं होने देता है, अपने पर भी लेता है। जो जो संबंध का व्यवहार मैंने आपसे मूल भाव में मोह तत्व को कहा, हे निषाद जी, इससे कोई बचा नहीं। अस्तु भगवान यहां आ गए, मैया यहां आ गई, इसमें किसी का दोष नहीं है। यहां लक्ष्मण जी ने नारद जी के प्रति जो भगवान ने बरेखी बनाई लीला अवतार के लिए, वो कथा सुनाई। कल की कथा में हमने आपसे निवेदन किया था, कर्म के फल को खाए बिना नहीं रहा जा सकता है। कर्म अपने कर्ता को फल अवश्य खिलाएगा, चाहे जिस शरीर में रहो, चाहे जिस लोक में रहो। तो मनुष्य के हाथ में क्या है? या तो कर्म है, इसलिए कर्म को बड़े संभाल कर व्यवहार करना चाहिए। और आप जो देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये भगवान का लीला स्वरूप है। आप जैसा ही सब देखते हैं। मैं उपदेशक नहीं हूं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मैं उपदेशक नहीं हूं, ये जगत का व्यवहार ही ऐसा है। यहां पंक्ति देखिए, लक्ष्मण जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवई देखिय सपन अनेक प्रकार। मोह माने अज्ञान रूपी निद्रा में सब सो रहे हैं। अज्ञान क्या है? सुख मैंने एकत्र किया, व्यवहार मैंने किया, संसार में जो कुछ चल रहा है सब मैं साध रहा हूं। एक सिद्धांत
की पंक्ति है, हम बड़े सदाचारी हैं यह मानना बुरा नहीं है, लेकिन शेष सभी लोग सदाचारी नहीं हैं ये मान लेना बहुत बुरा है। परीक्षण प्रकृति किसी का कभी भी कर सकती है, फिर प्रकृति क्षमा नहीं करती है। हम ईमानदार हैं, अच्छी बात, लेकिन हमारे अलावा कोई ईमानदार नहीं है, बहुत बुरी बात है। क्योंकि हमारी ईमानदारी तभी तक है जब तक हमारी बेईमानी की जांच नहीं हो रही है। हम किसी को अन्यथा दोष न लगाएं। लक्ष्मण जी महाराज समझाते हैं, मोह रूपी अज्ञान रूपी निद्रा में सब सो रहे हैं, और जिसकी चेतना में जो आ जाता है वही वो स्वप्न में दर्शन कर रहा है। लेकिन मित्र, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। संसार की समोह निद्रा में जो परमार्थ तत्व को जानने के लिए उत्सुक लोग हैं, उत्सुक जीव हैं, पितामह भगवान ब्रह्मा के द्वारा रचित इस प्रापंचिक जगत में वो जागृत अवस्था में रहते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संसार के व्यवहार में रहते हुए भी, ब्रह्मा जी के इस प्रापंचिक जगत में सारे व्यवहार करते हुए भी जो परमार्थ साधन में लगा रहता है वह जीव जागृत है। देखिए, बहुत कम लोग हमको मिलेंगे जब हम परमार्थ की चर्चा करते हैं, कहते हैं महाराज आओ। एक हमारा बच्चा है, उसको केवल मैं कह दूं बाबू तीरथ चलना है, तो वो कहता है आप टेलीफोन रखिए मैं समय बताता हूं, और तुरंत फोन आएगा इस डेट को चलेंगे। कभी ये नहीं कहता कि हमारे पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त है, बड़ा व्यापार चरचराया हुआ है, कोविड चल रहा है, ये काम है, वो काम। क्यों? जो जीव पुण्यशील होता है, भगवत यात्रा, भगवत कथा यात्रा, भगवत तीर्थ यात्रा, भगवत भागवत सेवा का अवसर मिलते ही सब कमवा छोड़ के उसी में लपटा जाता है। क्यों? वो जागृत है। वो जीव जानता है कि ये मनुष्य का जो शरीर मिला है वो संसार के प्रपंच में लपटाने के लिए नहीं मिला है। संसार के जो स्वामी हैं उनके भजन में, उनके व्यवहार में, उनके तीर्थों में, उनके भागवतों में रमने के लिए मिला है। इस शरीर का यही वास्तविक लक्ष्य है, धर्म है, व्यवहार है। हम तो श्रीधाम में मान करके आए थे कि गुरुद्वारे में कथा करेंगे, युगल सरकार की छवि रहेगी, हम लोग 5-7 लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे। हमको क्या पता था कि आप लोग भी आ जाएंगे, तो जिसका जिसका पुण्य था वो आ गया। हम कदापि ये संकल्प नहीं बनाते हैं कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। हमारी अपनी मान्यता है ये शरीर परमात्मा ने दिया है, इनका गुणगान करना है। जिसके सुनना होगा सुनेगा, नहीं सुनना होगा नहीं सुनेगा। हम तो अपना बना ही रहे हैं। ये जीव के लिए क्या श्रेयस्कर है अथवा परमात्मा का स्मरण श्रेयस्कर है। भगवान ने उत्तरकांड में स्पष्ट कहा नगर निवासियों से, उत्तरकांड के उपाख्यान में, कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, जो परलोक
यहाँ सुख चहु सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहवा सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु सुलभ सुखद मार्ग यह भाई सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई 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 भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। सुलभ माने सरल है, सुखद माने करने पर सुख की अभिवृद्धि होगी। क्या करने में? अत मेरी भक्ति। कैसी भक्ति? सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोषदायी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। ये हमारी भक्ति है। कितना सरल है। जिसकी ऐसी रुचि बन जाए कि हमको तो सरल करना है, क्या तो भक्ति, सुखवर्धक भक्ति। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।